बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। तो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो पेज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वही प्रीवियस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 हो जाएगा। तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम जो दो मेन पढ़ रहे थे, तो इसमें जो पहला वाला ए पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट था जो असल में 5वां है, लेकिन चूंकि दूसरा तीसरा चौथा ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो बस 5वें पे जाते हैं। सिर्फ दो ही हमने पढ़ने, पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई और चीज़ ऐड कर ली जाए तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कितने डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास? 5 मेन डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम कितनों पर बात करेंगे? सिर्फ दो पर बात करेंगे, दो डेरिवेटिव्स। उनके आगे क्या रिएक्शन होते हैं उनको पढ़ेंगे। सही। तो इन दो में भी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इन दो में सबसे पहले क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड। इनमें एक एसिड एनहाइड्राइड है, सही, और दूसरा है एस्टर। सिर्फ दो डेरिवेटिव्स को लिए गए हैं, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर को, ये दो सिर्फ लिए गए हैं यहाँ। सही। तो रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड पढ़ेंगे और रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स, ये दोनों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड में सिर्फ एक ही रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन एसिड एनहाइड्राइड बाय वाटर, ये पढ़ेंगे। और दूसरा रिएक्शन ऑफ एस्टर्स है, तो एस्टर में हमारे पास दो हैं, हाइड्रोलिसिस, इसमें सिर्फ हाइड्रोलिसिस, इसमें हाइड्रोलिसिस के साथ रिडक्शन भी है। तो बस ये 2-3 किस्म के रिएक्शन हैं, आसान सा। ओके, इस पर हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड से शुरू करते हैं। ये जो यहाँ पर हमारे पास मेन जो टॉपिक हैं, बी, सॉरी, ई, यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। रिएक्शंस ऑफ, ये हमारे पास आज का जो दूसरा हमारे पास पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इनमें तो आप पढ़ ही चुके हैं कि दो है हमारे पास, 5 में से सिर्फ दो को हम लेते हैं। तो इनमें भी हमारे पास में थोड़ा सा ये थोड़ा क्लियर करवाऊँ ताकि फिर हमें याद रहे। सिर्फ दो ही है हमारे पास इसमें रिएक्शंस, सही। एक हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, और दूसरा हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें आगे सिर्फ हाइड्रोलिसिस है और इनमें फिर आगे दो हैं, एक हमारे पास है हाइड्रोलिसिस और दूसरा है रिडक्शन। ये तो सबसे पहले किस पर आते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड पे आ जाते हैं, पहला वाला ये। रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, ये हमारे पास है। अब इसमें क्या है,
एनहाइड्राइड है वो हमारे पास रिएक्शन करता है। आपको मैं बताता चलूँ कि एनहाइड्राइड एसिड हैलाइड के बाद दूसरा हमारे पास क्या है, रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक के जितने भी डेरिवेटिव है मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पर। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या उस वक्त पढ़ा था पिछले लेक्चर में, एसिड हैलाइड्स। उसके बाद हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स। इसके बाद हमारे पास है एस्टर्स। इसके बाद हमारे पास है एमाइड्स। और उसके बाद है नाइट्राइल्स। ये कुछ 5-6। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, केमिकल रिएक्टिविटी, वो इसकी है। फिर किसकी है, एसिड एनहाइड्राइड्स की। फिर उसके बाद एस्टर्स की। फिर उसके बाद अमाइड्स की और नाइट्राइल्स की सबसे आखिर में है। ये 5 हमारे पास है। तो याद रखिए एसिड हाइड्राइड क्या है, रिएक्टिविटी के बेस पर स्टैंड्स सेकंड, ये सेकंड नंबर पर है केमिकल रिएक्टिविटी में। सही। इससे ज़्यादा क्या है, एसिड हैलाइड्स है। यहाँ पर उनके रिएक्शन नहीं दिए हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते। तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता हो कि हमारे पास जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आता है। तो चले आगे की तरफ चलते हैं और इसका जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस पे बात कर लेते हैं। क्या करते हैं इसमें, हाइड्रोलिसिस कौन सा रिएक्शन करता है, एसिड एनहाइड्राइड, ये करते हैं हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस तो आपको पता है किस चीज़ को कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। जब वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए आप किसी के अंदर बॉन्ड को तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ हम बिल्कुल क्लियरली पढ़ते हैं कि ये किस तरह होता है। तो आप इधर देखिए थोड़ा सा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर हमारे पास आर। ये जब आप इसमें क्या डालते हैं, आप इसमें डालते हैं एच और ओ एच। सही। तो ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सपोज ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूट जाता है, सपोज हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो आपका जो एच है वो नेगेटिव के पास आएगा और जो ओ एच है ये आपके पॉजिटिव के पास आएगा। ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, सिचुएशन कुछ इस तरह होगी। चलिए आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या आ चुका है, एच, तो ओ एच। दूसरा आर सी डबल बॉन्ड ओ और पूरा का पूरा ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ और पूरा का पूरा ओ एच। तो मतलब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं जिससे ये खुद बना हुआ था। ये बना भी इसी से था, एक से ए छोड़ गया था, एक से ओ छोड़ गया था, ये बना था। तो वापस अपनी पुरानी सिचुएशन पे आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पर इट स्टैंड्स थर्ड, ये थर्ड नंबर पे इसकी रिएक्टिविटी आती है। तो इसके रिएक्शन हमारे पास उसके मुकाबले में फिर कम होंगे। सही। तो इस ये 2 तरह के यहाँ पर रिएक्शंस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस।
क्या चीज़? हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? सही, इस हाइड्रोलिसिस को आप देखें, इस हाइड्रोलिसिस को यहाँ पर क्या कहते हैं? एक और नाम भी कहते हैं इसको, सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर भी कहते हैं। सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स, ये भी कहते हैं। सेपोनिफिकेशन क्या है? ये सेपोनिफिकेशन है, लैटिन वर्ड है। क्या है जी? ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है सोप। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सही, एस्टर्स की, तो हमारे पास सोप बनता है। आप यहाँ पर देखेंगे अभी, सही, इसका मतलब है सोप। इसको सेपोनिफिकेशन इसलिए कहते हैं। इसमें क्या बन रहा है? इसमें सोप बन रहा है। तो आप लेते हैं, क्या चीज़ लेते हैं? आप कोई एस्टर ले लें, और C++O O R, तरह का कुछ ले लें। आपने ले लिया, आप इसमें क्या डालते हैं? बेस डालते हैं, इन ए सपोज OH, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक कंपाउंड है ये। लेकिन साथ में क्या होता है? वाटर भी लाजमन होगा, और इनके अलावा हीट भी होता है, सही। तो ये हाइड्रोलिसिस है। हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? स्टोव भी ऐड कर दिया, साथ में बेस भी ऐड कर दिया। तो इससे हमारे पास क्या बनता है? इससे हमारे पास ये रिएक्शन, मैंने थोड़ा सा इटैलिक लिख दिया है, थोड़ा नीचे ले आऊँ। बहरहाल हमारे पास क्या बन जाता है? ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव के पास आ जाता है। तो क्या बन जाता है? RC++O ये प्लस ये माइनस, ये बन चुका है। और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है? ROH, यहाँ पर अल्कोहल यहाँ पर बन जाता है। ये देखें आप, यहाँ पर देखें, दिस इज कॉल्ड सोप। सोप जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो इसी तरह होते हैं, एक पोलर एंड एक नॉन पोलर। तो ये वाटर के साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं, फिर इस तरह आगे रिएक्शन होता है। वो मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाता। तो सोप ये बात बन जाता है। ये हाइड्रोलिसिस था। दूसरा हमारे पास छोटा एक और किस्म का रिएक्शन भी है, और वह है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस था, अब आगे हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। ये पढ़ते हैं। रिडक्शन हम किससे करवाते हैं? हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से करवाते हैं। क्या? हम इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये हम यूज करते हैं। जो असल में क्या होता है? दो हाइड्राइड्स का कॉम्बिनेशन होता है, लिथियम हाइड्राइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और बहुत अच्छा काम करता है। ये मिक्सचर फॉर्म में होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम। और ये किस चीज़ के अंदर? ये तो सॉलिड है। ये इस्तेमाल होता है ईथर के अंदर, हमेशा के लिए ईथर सोल्यूशन के अंदर ये इस्तेमाल होगा। तो ये हमेशा एक सोल्यूशन फॉर्म में होगा। ये दोनों क्या में आएंगे? ये देखें, ये क्या होगा जी? ये होगा एक सोल्यूशन।
सही, ये एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। ये सोल्यूशन बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो हम चलो एक एस्टर ले आते हैं। सही, मैं कोई जनरल नहीं, मैं बस सही वाला ले आता हूँ, कोई एग्जाम्पल वाला ले आता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर O, और चलो चलो ये भी CH3 बुक से उठा रहा हूँ मैं, और इसमें मैं डालता हूँ ये चीज़ LiAlH4 इन ईथर। तो ये क्या पैदा करता है? ये एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा करता है। कितना? मिलियंस। जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेट हाइड्रोजन यहाँ पर ऑन द स्पॉट पैदा होंगे। अब इसके कितने यूज़ होंगे? अब पर मॉलिक्यूल जितने यूज़ होते हैं ये हम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह। तो हमारे पास क्या हो जाता है? सबसे पहले इसके पास एक हाइड्रोजन आ जाता है। क्या चीज़? एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है। इनमें से अब ये चूंकि हमारे पास क्या होता है, इनके पास भी एक हाइड्रोजन पहुंच जाता है। इनके पास भी, अब जब इनके साथ हाइड्रोजन पहुंच जाता है, लिहाजा ये जो डबल बॉन्ड है ये तो ख़त्म हो जाता है। सही, जब ख़त्म हो जाता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी एक एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक एटॉमिक हाइड्रोजन, और यहाँ पर दो एटॉमिक हाइड्रोजन आपस में ये आ जाते हैं। ये आपस में रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इसकी एफिनिटी आपस में नहीं इतनी जितनी कि कार्बन के लिए। तो एक चार हमारे पास, एक दो और दो ये, तो पर एक मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर चार हाइड्रोजन एटम ने यूज होना है। तो क्या बन जाता है जी? CH3। अब यहाँ इसके साथ दो हाइड्रोजन ऐड होता है तो CH2, और ऊपर OH, O था अब OH हो चुका है। और ये तो हमारे पास एक अल्कोहल, और देखें CH3OH एक और अल्कोहल प्लस CH3OH, तो दो डिफरेंट किस्म के अल्कोहल हमें मिले। ये क्या है जी? ये इथाइल अल्कोहल है, और ये मिथाइल अल्कोहल आपको मिल गया। ये आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल आपके पास आ गए। तो ये इसके साथ ही आपके जितने भी ये रिएक्शंस थे ये ख़त्म हो गए। तो अब हम क्या किस पे जाएंगे? MCQs पे जाएंगे। MCQs के बाद फिर एंड करेंगे। सही, चैप्टर ख़त्म, नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।